शब्द 96। काकों रो गैल बहुतेरा, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा। जब हम रोया तब तो न समारा, गर्भवास की बात विचारा। अब तैं रोया क्या तैं पाया, के कारण अब मोह रोया। कहें कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। कोई बहुत प्रेमी हो, निकट का हो, मर गया हो। उस समय कोई कहा हो साहब से कि साहब फलाना, कोई कहा हो साहब से कि साहब फलाना आदमी मर गया, तो साहब ने कहा हो काकों रो गैल बहुतेरा। किसके लिए रोया जाए। बहुतेरे लोग सामने से मर मर के चले गए, अपना भी शरीर मरना है, किसके लिए रोया जाए। अगर एक कोई मरे और सब न मरे तो रोना चाहिए। और ये होना चाहिए, प्रकृति को दोष दिया जाए कि भाई प्रकृति को ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए कि सब तो जीते हैं और एक को मार डाली प्रकृति ने। और जहां पर सब मरते हैं वहां पर किसके लिए रोया जाए। काकों रो गैल बहुतेरा। गैल ये भोजपुरी भाषा, बहुतक मुअल, मुअल भी भोजपुरी भाषा। गैल मुअल रहल, आई लहली गई लहली चरल लहली, भोजपुरी भाषा। बहुतक मुअल, मुअल भी भोजपुरी भाषा। गैल मुअल रहल, आई लहली गई लहली चरल लहली। भोजपुरी भाषा का पुट पूरे बीजक में व्याप्त है, क्योंकि कबीर साहब का जो हेड ऑफिस था वो बनारस था, और बनारस गोरखपुर के खत्ता में वह सघन रूप में रहते थे और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे। लंबी आयु उन्होंने पाई थी, 119 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन वह इस देह में रहे। तो देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोज, साहब ने कहा है वो सच है। लेकिन हर महापुरुष का जीवन भ्रमणशील भले हो, परंतु कोई एक विशेष क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहता है हर महापुरुष। कबीर साहब का क्षेत्र मुख्य था बनारस से गोरखपुर का खत्ता, और इसमें अयली गैली चलती, कई जिलों में अयली गैली चलती। ये उत्तर प्रदेश में बनारस, बलिया, गोरखपुर, बस्ती जिले तक में अयली गैली चलती। तो भोजपुरी भाषा का पुट कबीर साहब की वाणी में सर्वत्र है। मैं किसके किसके लिए रोऊं। बहुत लोग मर गए और मरते ही जा रहे हैं, रोना बेकार है। कोई आदमी के लिए साहब ने ज्यादा उपदेश दिया हो, ज्यादा समझाया हो, लेकिन वो न माना हो। मैं कहता निर्मोही रहिए, तुम जाता है मोही रे। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तो साहब ने किसी को ज्यादा समझाया हो, मोह माया न करो, और मोह में पड़ा हो, तो साहब कहते जब हम रोया तब तुम न संभारा। जब हमने रोया तेरे लिए तो तू संभाला नहीं। रोने मतलब करुणा करके तेरे को समझाया कि तू सही रास्ते पर रह, तो मेरी बात तू माना नहीं। गर्भवास की बात विचारा, तूने गर्भवास की बात विचारा, ऐसी बात किया जिससे गर्भवास हो। जो लोग तोड़ते मड़ोड़ते हैं अर्थ, वे कर लेंगे अर्थ। बहुत मुअल फिरल नहीं फेरा, बहुत लोग मरे फिर नहीं लौटे। साहब कुछ नहीं मानते, मर जाने के बाद सब खत्म। लेकिन ऐसे अंधे लोगों को कौन समझाए। पूरे बीजक में जीव की अमरता, राम ब्रह्म हरि शब्दों का प्रयोग जीव के लिए, और पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्म फल भोग बंध मोक्ष, ये सारे विचार इतने व्याप्त हैं कि जिसमें संदेह नाम की कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन जिनमें हठ है और अपनी बातों को पोषण करने के लिए, अपनी बातों का पोषण करने के लिए दुराग्रह है, वो जो कुछ भी करें। बहुत मुअल फिरल नहीं फेरा, बहुत लोग मर गए लौटे नहीं। लेकिन लौटने का मतलब नहीं लौटे, इसका मतलब उसी व्यक्तित्व से नहीं लौटे
जो मर जाता है उसी व्यक्तित्व से कहीं कोई लौटता है? जो आज शरीर है, नाम है, रूप है, गुण है, कर्म है, वही उसका व्यक्तित्व है। और जीव जब शरीर छोड़ता है तो फिर देह धरता है, लेकिन उसी व्यक्तित्व को लेके तो नहीं आता है। इसलिए साहब कहते भौतिक मोल फिरल नहीं फेरा। इसका मतलब नहीं है कि मर जाने के बाद वो पुनर्जन्म नहीं मानते। देखो अगली पंक्ति में आया, गर्भवास की बात विचारा। मैं तुम्हारे लिए रोया, सत्योपदेश दिया, करुणा विगलित होकर के तेरे को समझाया कि मोह माया छोड़, राम भजन कर, स्वरूप ही तेरा राम है, स्वरूप स्थिति ही राम में लीनता है। ये मैंने कहा, लेकिन तू माना नहीं। ऐसी बात का विचार किया जिससे तेरा पुनः गर्भवास हो। ऐसी बातों में डूबा रहा, ऐसी ममता मोह और दुर्गुणों में डूबा रहा जिससे तुम्हारा गर्भवास हो। अब तय रोया क्या तय पाया, कहीं कारण अब मोहि रोवाया। अब तो रोता है तो क्या पाता है, अब तो जकड़ गया। कई साधक ऐसे होते हैं, साधना करते हैं और उत्साह ठंडा हो जाता है तो माया मोह में डूब जाते हैं। जब डूब जाते हैं तो पीछे रोते हैं। केरा तबे न चेतिया जब ठीक लागी बैर, अब के चेते क्या भया जब काटन लीन हो घेर। केला के पेड़ के आसपास बेर के पेड़ लगे, तभी केरा को सावधान हो जाना चाहिए था और बेर के पेड़ को उखाड़ देना चाहिए, और तब कुछ नहीं किया। बेर चारों तरफ से लग गए, अब जबरदस्त हो गए, उनके भयंकर कांटे फैल गए। हवा चलती है, केले के पत्ते हिलते हैं और कांटे से चुप चुप करके फटते हैं। ये अन्योक्ति अलंकार में साहब उपदेश करते हैं। केला मनुष्य, कुसंग बेर है। तो कुसंग जब तेरे चारों तरफ घिरने लगा तभी तेरे को सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन कुसंग में तू आसक्त हो गया। अब रोता है, अब क्या पाता है। अब तय रोया क्या तय पाया, अब रो करके क्या पाता है। जब अपने आप को अत्यंत माया मोह में डुबा लिया और तेरी चद्दर इतनी रंग गई जबरदस्त कि अब दूसरी रंग चढ़ने वाला नहीं, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जवानी के आरंभ में ही भजन साधन में लग जाना अच्छा है, बचपन से ही लग जाना अच्छा है। दाग ज्यादा न पड़े, पहले सावधान हो जाना अच्छा है। अब तय रोया क्या तय पाया, कहीं कारण अब मोह रोया। अब तू मुझे क्यों रुला रहा, क्यों परेशान कर रहा। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। कबीर साहब कहते हैं भाई संतो सुनो, कोई काल के बसी मत पड़ना। काल है मौत और काल है वासना मोह। शरीर को मारने वाला काल मौत है, आत्मा का पतन करने वाला काल अज्ञान है, मोह है। तो शरीर तो काल के बसी सबका होता है, गरीब हो या राजा हो, अज्ञानी हो या महाज्ञानी संत हो। जैसे हाथी कमल की डंडी को सहज ही पकड़ लेता है और उखाड़ लेता है और रगड़ के फेंक देता है, ऐसे बड़े बड़े सूरवीरों और प्रतिष्ठित पूज्य संतों को भी मौत उठा करके मसल के फेंक देती। तो शरीर तो सबका मिट जाने वाला है, लेकिन मोह की फांसी से जो अपने आप को बचा लिया वो काल से बच गया। शरीर का मिटना कुछ नुकसान नहीं करता है, मन का पतन होना नुकसान करता है। काल इस शरीर को मार दे क्या धरा इसमें, लेकिन हमारा मन मोह में न पड़े तो मानो विजय। साहब कहते काल के बसी परो मत कोई, मोह के बसी कोई मत पड़ो। मोह ही काल है,
काहीं कबीर ते उबरे चाहे न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता है वह उबरता है, इसलिए मोह को जीतना चाहिए। इसको हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। इस पद को मानो कोई साधक रहा हो और वो कुसंग करने लगा हो और कुसंग करके पतित हो गया। पहले तो साधक रहा लेकिन अहंकार और कुसंग से भ्रष्ट हो गया हो। भ्रष्ट होने का कारण है आसक्ति और अहंकार। अहंकार जब उदय होता है तब साधक समाज की मर्यादा का उल्लंघन करता है, समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, गुरु के प्रति उपेक्षा करता है, संत के प्रति उपेक्षा करता है और सोचता हमारा कोई क्या कर लेगा, हमें कम नहीं है, हम जा रहे हैं कि हमें भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, रुपए पैसे मिलेंगे, क्या यही हमारे लिए जगह है। इस प्रकार उपेक्षा होती है साधक में और ये अहंकार उसको नरक में डुबा देता। अत्यंत दीन होकर के रहना है, अत्यंत विनयी होकर के जीवन भर रहना है। तो जो अहंकार में पड़े और कुसंग में पड़े वो धुरिया धाम को गए। तो कोई साधक पतित हो गया हो और संत मंडली साहब की बैठी हो, साहब भी उसमें बैठे हो, कोई आकर के बताया हो कि महाराज अमुक साधक पतित हो गया, तो साहब ने कहा काको रो गैल बहुत तेरा, किसके लिए रोया जाए। बहुत लोग ऐसे हो गए। कितने लोग उत्साह दिखाते हैं साधन में फिर पतित हो जाते हैं। बहुत तक मोल फिरल नहीं फेरा, बहुत लोग काल जाल में फिसल गए और कितना उनको समझाया लेकिन वो समझे नहीं। एक नौजवान साधु कुछ दिन पढ़ा लिखा धार्मिक ग्रंथ, पढ़ने वढ़ने के बाद तो कहा मैं अब गिरने जा रहा हूं, जो साधु मुझे रोक सकें वो रोकें। मैं उस समय साधु मार्ग में आ गया था, मैंने भी सुना। और इस भारत के एकदम उत्तरी छोर पर बस्ती जिले में एकदम उत्तरी छोर पर वो रहता था। तो उसने घोषणा की कि मैं अब गिरने जा रहा हूं, जिसकी हिम्मत हुआ कि मुझे बचावे और उठावे। तो मूर्खता की बात, कौन किसको उठावे? जब स्वयं कोई उठना नहीं चाहेगा तो कौन उठावे? गादर बैल होते हैं, कुड़िया बैठ जाते हैं तो वो उठते नहीं हैं। उनको टांग लो 4 आदमी पकड़ करके तो पैर ही जमीन में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अरे भाई कमजोर हो, कुछ लोग उठाओ पैर जमा ले तो खड़ा हो जाए। अब पैर ही नहीं जमाना चाहता है। कितने बैल होते हैं, बलवान होते हैं, लेकिन गादर होते, कायर होते। हर हर शब्द पड़ा जब कान, तब भिट्टा पर गिरा उतान। ये कायर बैल के लिए कहावत है। भिट्टा पर बैल बंधा है और इतने में कोई कहा भैया कहाँ जाते हो? कहे हर नादने जाते हैं। हर जैसे सुना हल, तो ऐसे बैल गिर पड़ा। अब किसको नादोगे? वो तो गिर पड़ा। तो कायर लोगों को कौन जगाएगा? वो तो तब होता है कि अपने मन में भ्रम आवे, कमजोरी आवे, डगमगाहट आवे और घबराए और दुख हो कि मैं कल्याण मार्ग चाहता हूं, मेरा मन डगमगा रहा है। गुरु संतों के पास जाए कहे महाराज मैं कल्याण चाहता हूं लेकिन मेरा मन डगमगा रहा है, ठहर नहीं रहा है, मुझे उबारिए। तो संत उपदेश दें, संगत दें और वो संभल जाए। अब जो एकदम गिरना चाहता है वो अहंकार पूर्वक डींग हाके, चुनौती दे, कहे हमें कोई संभाले, कौन संभालेगा? तो बहुत तक मोल फिरल नहीं फेरा। साहब कहते बहुत लोग पतित हो गए, नहीं लौटे, तो किसके लिए रोया जाए? जब हम रोया तब तुम न समा। इतने मानो वो व्यक्ति आ गया हो सामने और रोने लगा हो, कहा महाराज मेरी बड़ी दयनीय दशा हो गई। आप कहते थे, समझाते थे, सावधान करते थे, लेकिन मैं नहीं सावधान हुआ। मेरा अहंकार मुझे पतित कर दिया। महाराज अब मैं क्या करूं? साहब ने कहा जब हम रोया तब तुम न संभाला, जब मैंने रोया तो संभाला नहीं।
रोया नहीं, करुणापूर्वक मैंने तेरे को समझाया, बारंबार तेरे को सुझाव दिया था, लेकिन तू अपने को संभाला नहीं। गर्भवास की बात विचारा, ऐसी बात का विचार किया जिससे तेरा फिर से गर्भवास हो। गर्भवास में जीव क्यों जाता है? वासनावश। जहां जिसकी वासना रहती वहीं वो जाता है, वासना ना हो तो नहीं जाता है। काम वासना के बस होकर के जीव फिर से देह धारता है। काम वासना, देह वासना के निवृत्त होने पर स्वरूप स्थित होती है, और अविचल स्वरूप स्थित जिसकी हो गई उसको कहीं आना जाना नहीं। इसलिए देहाध्यास त्याग करके स्वरूप में साधक को स्थित होना चाहिए। देह एक टट्टी पेशाब की पोटली है, देह एक साधन की जगह है। इसे कल्याण कर लो और इसमें सार कुछ नहीं। हड्डी की झोपड़ी है, टट्टी पेशाब भरी है, चाम लपेटा है, कूड़ा कचरा। अभी एक्सीडेंट हो जाए तो सड़क पर एक टोकरी कचरा के रूप में पड़ा रहेगा। सुलेमसराय में एक एक्सीडेंट हुआ था तो इतना रगड़ गया था कि फावड़ा से खुरच करके तब वो सब शरीर का मलबा बटोरना पड़ा। ऐसी चीज का इतना अहंकार कि यही मैं हूं, कितना घोर अज्ञान है। इस अविद्या में हर जीव डूबा है और उसी की विशेषता है जो इस अविद्या को पूर्णतया ध्वंस कर दे। श्रुति में आया है कि जैसे मुझ में से सींक निकाल लिया जाता है, वैसे इस अपने माने हुए शरीर में से अपनी आत्मा को निकाल लो। यानी विवेक से ये समझ लो कि मैं शरीर नहीं, शरीर तो कूड़ा कचरा है, मैं साक्षी चैतन्य हूं। देहाध्यास का त्याग और स्वरूप में लीनता। जो अपने स्वरूप में प्रेम करे, दुनिया का प्रेम खत्म। दुनिया से वैराग करे, स्वरूप में प्रेम हो। स्व और पर दो ही तत्व हैं। पर में जो लुब्ध होगा स्व से छूट जाएगा, जो स्व में विश्राम करेगा पर छूट जाएगा। पर है देह, स्व है आत्मा। देह के अध्यास को त्याग करके जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है वो गर्भवास में नहीं जाता है। अब तय रोया क्या तय पाया, के कारण अब मोह रोया। साहब कहते अब तू रोता है तो क्या पाता है? रोने से कुछ काम होता है? जब काम करना चाहिए तब काम किया नहीं, अब रो रहा है। आदमी को उद्योग में लगना चाहिए। के कारण अब मोह रोया। साहब कहते किस लिए अब तू मेरे के रुला रहा है, क्यों मुझे कष्टित कर रहा है? जब समय था तब सावधान नहीं हुआ, अब कीचड़ में डूब गया, अब मुझे रुला रहा है। मैं क्या करूं तेरे लिए? कहें कबीर सुनो संतो भाई। फिर साहब ने संतों की तरफ घूम करके कहा कि ऐ संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई, सावधान रहना, कोई काल के बसी मत होना। सबको उन्होंने मानो उपदेश किया। अगर कोई कल्याण चाहे तो वैराग्यवानों से निर्देश मिलेगा, पतितों से भी निर्देश मिलेगा। पतन पर आदमी कितना नीचे चला जाता है, तो साधक को सावधान होना चाहिए। ऐसे मेरा हो गया होता तो मेरा क्या होता? वैराग्यवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो ऐसे इंसान हैं जो वैराग्य मार्ग में चल रहे हैं, हम भी क्यों नहीं चल सकते हैं? वेद का यह मंत्र इसी को निर्देशित करता है। द्वा सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वाद वक्तन नसनन नन्यो अभिचाक्षी। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। द्वा सुपर्णा, द्वा दो, सुपर्णा सुंदर पंख वाले पक्षी, द्वा सुपर्णा सैजा साथ साथ, सखाया मित्र, द्वा
सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम। समान नाम एक सदृश वृक्ष पर रहते हैं, एक समान पेड़ पर रहते हैं। दो सुंदर सुंदर पंख वाले पक्षी हैं जो एक साथ हैं, मित्र हैं, और एक ही समान पेड़ पर दोनों रहते हैं। द्वा सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते। तयोरन्य, तयो उसमें से, अन्य एक, पिप्पलम स्वाद वक्तन। पिप्पलम उस पीपल के पेड़ के फल को, स्वाद को, फल को अक्तन खाता है। तयोरन्य पिप्पलम स्वाद वक्तन अश्नन अन्यो, और एक अन्य है दूसरा, वो अनशनन हो जाता है, अनशन कर देता, नहीं खाता। तब क्या करता है? अब चाक्षी, केवल देखता है। तो ये दो पक्षी कौन है? सुंदर पंख वाले जीव। दो प्रकार के जीव हैं, एक रागी जीव है और एक विरागी जीव है। दोनों समान है, सजाति एक समान है और मित्र है, और एक ही समान पेड़ यानी शरीर पर रहते हैं। रागी का शरीर और विरागी का शरीर, दोनों का शरीर एक समान है, शरीर में कोई फर्क नहीं। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रन के माए, फेर परा कछ बूझ में सो निर्वारुण है। अब उसमें से एक वृक्ष के फल को खाता है, यानी शरीर के इंद्रियों के भोगों में डूबा रहता है, और दूसरा अविचाक्षित केवल दृष्टा रहता है। इंद्रियों से दृष्टा, इंद्रियों का दृष्टा, विषयों का दृष्टा, केवल दृष्टा है, भोगता नहीं। दृष्टा होने की वजह से अपने आप को निकाल लेता है। जब हम दृष्टा होते हैं तो असंग बना लेते हैं अपने आप को, और जब दृष्टा नहीं होते हैं तो दृश्य में मिल जाते हैं। मोह जाना, ये मिल जाना है। निर्मोह होना, दृष्टा रहना, दृष्टा निर्मोह रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है वेद का। पारक सिद्धांत का स्वरूप इसमें आ जाता है, सांख्य का स्वरूप इसमें आ जाता है, विवेक और अन्वेष की विद्या इसमें आ जाती है, और इसी के पूरक में एक मंत्र और उपनिषद में ऋषि ने रखा। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचत मुहिमान जुष्टम यदा पश्यतन मस महिमान मित वीत शोका। समाने वृक्षे, समान ही पेड़ है, एक ही सदृश पेड़ है, एक ही सदृश दोनों शरीर है, लेकिन पुरुषो निमग्नो, एक पुरुष है, निमग्न है। अब पुरुष शब्द यहां प्रयोग हुआ है जो सांख्य दर्शन का शब्द है और आत्मा के लिए प्रयुक्त है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक ही समान शरीर है ज्ञानी अज्ञानी का, लेकिन एक पुरुष, एक जीव, पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है वह चेतन ही पुरुष है, और वो निमग्न है। निमग्न नाम डूबना, वो निमग्न है विषयों में, इंद्रियों के भोगों में डूबा, इसलिए अनिशया है। अनीश नाम असमर्थ, ईश नाम समर्थ। जो इंद्रियों के भोगों में डूबेगा अनीश होगा। खाने पीने की आदत बना लो, वो न मिले तो बेचैन रहोगे। बढ़िया चावल चाहिए तो मोटा चावल से मन नहीं लगेगा। घी चुपड़ी रोटी हो तो सूखी रोटी मिलेगी तो नहीं खाया जाएगा। कहीं आदत बना लो, कहीं आसक्ति बना लो, कहीं निमग्न हो जाओ, डूब जाओ, तो अनीश होगे, असमर्थ होगे, हाय तौबा करोगे। अनिशया और सोचत, सोचता है, चिंता करता, फिर चिंता करना होगा। जो डूबेगा, मोह करेगा, असमर्थ होगा, वो चिंता करेगा। हाय मेरी पत्नी नहीं रही, हाय मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरा सम्मान ऐसा होता था अब नहीं होता है। अनिशया सोचत, क्योंकि मुहिमाना, वो मुहिमान है, विमोहित है। जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस महिमान मित बीत शोका। लेकिन दूसरा है जुष्टम है। जुष्टम नाम प्रसन्न, वो भोगता नहीं है, वो डूबा नहीं है, वो अनिश नहीं है, वो असमर्थ नहीं है, वो स्वरूपस्थ है, इसलिए जुष्टम प्रसन्न है। जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस महिमान्वित बीत शोका। जो महिमान्वित है ऐसा समर्थ पुरुष, आत्मलीन पुरुष, प्रसन्न पुरुष को जब वो दूसरा देखता है मित्र,
तो सोचता है ये तो बिल्कुल प्रसन्न है, चैन की बंसी बजा रहा है, मैं दुखी हूं क्यों? बिल्कुल इसी के समान मैं मैं दुखी हूं, ये सुखी है क्यों? तो समझ लेता है ये भोगों को नहीं भोगता इसीलिए प्रसन्न है, मैं भी ऐसे हो जाऊं, वो भी वैसे हो जाता है, बस वो भी प्रसन्न। गुरु शिष्य तब एक कहाए, दो देह जब दूर भाए। गुरु शिष्य तब एक स्थिति में पहुंच जाते हैं जब दोनों देह के अहंकार को छोड़ देते। गुरु शिष्य पारक कहलाए, दो देह जब दूर भाए। पारक भाव में एक हो जाई, देह भाव न रहे गुरुवाई। देह भाव से दास कहावे, पारक भाव से एक हो जाए। जिनका पक्का बोध हो गया, स्वरूप स्थित हो गई, दोनों गुरु शिष्य एक समान। ये दोनों मंत्र इतने मार्मिक कि क्या पूछना। साहब कहते कहें कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। ऐ संतो सुनो, कोई काल के बस मत पड़ना। काल मोह है, मोह के बस न पड़ना। अगर मोह के बस पड़े तो गए। स्त्री में मोह किया साधक तो नष्ट हुआ। साधिका स्त्री है, पुरुष में मोह अगर उसने की तो नष्ट हुई। गृहस्थ ही है स्त्री पुरुष, पर पुरुष और पर स्त्री में मोह करे तो उसका विनाश, लोकाचार भी नष्ट हो। मोह जहां गले में मोह का फंदा पड़ा वहां उसका विनाश हुआ। इसलिए काल के बस होकर के कोई मत रहना। काल के बसी परो मत कोई, इसके लिए सतत सावधान रहना, जागते रहना। संतो जागत कीजिए भोर, बटोहिया का सोए। तेरी गठरी में ला गए चोर, बटोहिया का सोए। ये मन क्षण ही में कैसे भटक सकता है? थोड़े में भटका सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी चाहिए। सदगुरु इन दोनों शब्दों में, जो कि चार चार पंक्तियों के शब्द हैं, इतनी मार्मिक बातें कही हैं, इनका मनन करें और आचरण करें।